नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 6 से हल करेंगे। इससे कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। त्रिभुज के अंत्य एवं बाह्य कोणों के योग के गुण धर्म की समझ बना पाना। तो यहाँ पर हम त्रिभुज के अंत्य कोण व बाह्य कोणों के जो योग के गुण धर्म है उनको समझेंगे। तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण जो होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री और जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। तो ये हमें ध्यान में रखते हुए इस कार्यपत्र के प्रश्नों को हल करना है। तो पहला है बाह्य तथा आंतरिक कोण। तो यहाँ पर हमें बाह्य कोण व आंतरिक कोण बताने हैं। तो पहली आकृति में कोण का नाम तथा माप बताना है। तो कोण का नाम हो गया कोण ए या कोण 1। इसकी माप है 85 डिग्री। ये जो नाप है ये आपको चांदे की सहायता से माप कर लिखनी है। दूसरा कोण है 30 डिग्री का और तीसरा कोण हो जाएगा सी वाला 65 डिग्री का। इनको आपको चांदे की सहायता से नाप के लिखना है। अब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, तो इन तीनों का जब हम योग करेंगे तो इनका योगफल आ जाएगा 180 डिग्री और 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो मान है वो 180 डिग्री होता है। दूसरी आकृति है, इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कोण दे रखे हैं। तो बाह्य कोण ये कोण 4, इसका मान है 80 डिग्री। तो इसका जो अंदर वाला कोण है इसका मान हो जाएगा 100 डिग्री। इसका कारण है रेखिक युग्म बन जाएंगे ये दोनों और ये 80 का है तो ये 100 का हो जाएगा। दोनों का मान 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार पांचवें कोण का माप है 130 डिग्री। तो आंतरिक कोण 1 का मान आ जाएगा 50 डिग्री। इसी प्रकार बाह्य कोण 6 का मान है 150 डिग्री। इसका जो आंतरिक कोण है इसका मान आ जाएगा कोण 2 का 30 डिग्री। अब इनको जोड़ लेते हैं। कोण 4, कोण 5 और कोण 6 है। 80 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 150 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ा तो ये हो गया 360 डिग्री। आंतरिक कोणों को जोड़ते हैं। कोण 1, कोण 2 व कोण 3। इनको जोड़ेंगे तो 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 100 डिग्री बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री। अब है दूसरा प्रश्न, अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। x वाला जो कोण है अज्ञात कोण उसका मान ज्ञात करना है। तो पहले में इसने समझाया है ये दोनों भुजाएं बराबर है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 35 का बन रहा है तो ये भी 35 का बनेगा। तो इसने 2 बार 35 जोड़ दिया और ये तीसरा कोण है इसको x मानते हुए इस प्रश्न को हल किया है और x का मान आ गया 110 डिग्री। इसी प्रकार हम आगे वाले जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। दूसरा है एक कोण दे रखा है 30 डिग्री का, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों भुजाएं समान है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक कोण x है। तो ये कोण x है तो ये कोण भी x ही होगा। तो इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। x प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब दोनों x को जोड़ा तो 2x बराबर 180 डिग्री। ये 30 दाईं तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब x बराबर 180 में से 30 घटाए ये शेष रह जाएंगे 150 डिग्री बटे ये 2 यहाँ पर गुणे में है तो दाईं तरफ जाते ये भाग में हो जाएगा। तो बराबर 150 में 2 का भाग देंगे 75 डिग्री। x बराबर 75 डिग्री है, x का मान आ गया। तीसरी आकृति है जिसमें एक कोण 24 डिग्री का दे रखा है और ये x मान इसका और इसका मान भी x ही होगा क्योंकि ये जो भुजाएं दोनों समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं जो बराबर हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। पहले तो अगर आपको लिखना आ गया तो आधा प्रश्न आपके वहीं हल हो गया। तो x इसको जोड़ेंगे और इसका मान भी x ही होगा तो प्लस x प्लस 24 डिग्री बराबर 180 डिग्री यानी तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए हम बराबर में 180 डिग्री ले रहे हैं। अब x और x को जोड़ा 2x हो गए बराबर 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री। x बराबर 180 में से 24 डिग्री घटाए तो ये आ जाएंगे 651 डिग्री। अब इससे 2 का भाग दे देंगे इसमें तो x बराबर आ जाएगा 7 2 14 8 2 16 78 डिग्री। तो इस x का मान आ गया 78 डिग्री। तो ये कोण 78 डिग्री का और ये कोण भी 78 डिग्री का होगा। चौथी आकृति है जिसमें एक कोण 26 डिग्री का है। ये दोनों समान भुजाएं हैं यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मान भी 26 डिग्री होगा और इसका हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे x प्लस 26 डिग्री प्लस 26 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर 180 माइनस 26 और 26 को जोड़ा तो ये 52 हो गए 52 डिग्री। x बराबर 180 में से 52 घटाए 128 डिग्री x का मान आ गया। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 86 को हल
देखिए अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।